बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। दूसरी आगे विजय के बाद इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्लेमेंट एटली ने कहा भारत के लिए नया दस्तूर बनाने का और मुसलमानों को अलग से हुकूक देने का और मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन किया जाएगा। इस मद्देनजर को पहली बार ब्रिटिश सरकार की 3 कैबिनेट मंत्री हिंदुस्तान भेजे गए। तो अब इस तरह एक है कैबिनेट मिशन। मैं मौलाना आजाद और मेरे साथ नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई, हम सभी आज हिंदुस्तान की आज़ादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी सारी बातें हम बाद में भी तय कर सकते हैं। हम सभी यहाँ पर एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए जमा हुए हैं। मौलाना जी, आप ख्वाब को ताबीर करने की बात करते हैं, पर मुझे लगता है के साथ आगे जाओ, आगे सर, आगे मोहम्मद अली जिन्ना जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। हम सभी यहाँ पर हिंदुस्तान को अलग करने या हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए नहीं जमा हुए हैं। हम सब तो यहाँ हिंदुस्तान को मुनज़्ज़म करने के लिए जमा हुए हैं। अगर हमें हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं तो इसमें साथ नहीं दूंगा। The meeting is over. शुरुआत थी, मुश्किलात यानी चैलेंजेस तभी और आनी बाकी थी। इस तरह संविधान सभा का आगाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कलिमात से हुआ। कई सालों की जिद्दोजहद और कोशिशों के बाद अब हमारे दस्तूर की कमान संभालने के लिए अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। अब हमें ऊपर वाले को याद करना चाहिए जो मुल्क और इंसानों की किस्मत बनाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रस्ताव रखेंगे। अब चंद मिनटों में ये असेंबली पूरी तौर से आज़ाद और खुदमुख्तार असेंबली हो जाएगी और नुमाइंदगी करेगी एक आज़ाद खुदमुख्तार मुल्क की। तो तय पाया गया है कि भारत के हर शहरी को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी काम करने की पूरी आज़ादी होगी। संविधान सभा में जितनी बहस, तीखी और गर्म बहस भाषा यानी जुबान के सवालों को लेकर हुई, इतनी किसी और मजमून पर नहीं हुई। सर, मुझे लगता है कि हिंदी इस मुल्क की कौमी जुबान या कौमी भाषा हो सकती है। जहाँ तक जनूबी हिंदुस्तान के लोगों का सवाल है, थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन थोड़े दिनों के लिए कार्रवाई को अंग्रेजी में चलाना होगा, मगर आखिर में हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा होगी यानी जुबान होगी। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया जाए। हाँ, मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया जाए। मुझे देखकर सख्त मायूस है कि इस तरफ से लेकर उस तरफ तक सिर्फ तंग चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतनी तंग सोच लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम कभी नहीं बन सकते। ऐसे हालात में एक खास कमेटी बनाई गई जिसमें से श्री खुर्दा, श्री के मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगार को ऐसा फार्मूला ईजाद करने का काम दिया गया जिससे भाषा यानी जबान के सवाल पर सब खुश रह सके। मैं गोपाल राव स्वामी अयंगार, हम सब ने मिलकर यह फैसला ले लिया है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा यानी कौमी जुबान होगी और देवनागरी ही राष्ट्रीय लिपि होगी। अगर समाज में कुछ भी बुरा होता है तो इसका असर माइनॉरिटीज पर ही होता है। इसीलिए हमारा संविधान यानी दस्तूर बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए काफी फिक्रमंद थे। सदियों से हम औरतों को कई जुल्म होते आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि औरतों को भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन दी जाए। इतने दिनों तक हम माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए हिफाजती ढाल का काम करेंगे। लेकिन मुंशी जी, अगर हमने मखसूस जात के लिए अगर रिजर्वेशन यानी आरक्षण दे दिया तो बाकी के भी लोग आरक्षण की मांग करेंगे और पूरे भारत में जात पात का भेदभाव बढ़ता जाएगा। जहर तो हमने पी लिया है, वो अब सदियों से, पर फिर भी हम जिंदा हैं। एक बार हमें आपके बयाने का मौका तो दीजिए सरदार जी, फिर देखिए हम कैसे आगे निकल जाते हैं। और ये काम बिना आरक्षण के नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी बातें जहरीले लग रही हैं तो मैंने अपना
आदमी हूँ अम्बेडकर, लेकिन पागल नहीं हूँ, किसान हूँ। देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन सी बीज जाकर कल अच्छी फसल देगी। संविधान सभा में 3 सालों तक कई सारे बिल रखे गए और बनाए गए। हमारे भारत का दस्तूर 3 सुतूनों पर खड़ा है। मजलिस से कानून साज, मजलिस से आमिला, मजलिस से अदलिया, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे भारत का दस्तूर 3 सुतूनों पर खड़ा है। जब पूरा दस्तूर मुकम्मल हुआ तो सन 1950 ईस्वी को हमारे दस्तूर का प्रेमल यानी तहमीद को सामने रखा गया और एक काम मसौदा कमेटी के सदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में किया। हम भारत के लोगों ने ये पक्का इरादा किया है कि हम भारत को एक ऐसा मुल्क बना दे जो खुद अपनी मर्जी का मालिक हो, जिसकी हर चीज के मालिक इसके लोग होंगे, जहां हर मजहब को एक नजर से देखा जाए, जहां मुल्क को चलाने वालों को लोग खुद चुने, जहां आम लोगों की हुकूमत हो और इसके सब लोगों को इंसाफ मिले, जिसमें हर शहरी का एक जैसा सियासी हक हो और इसके सब लोगों को आज़ादी मिले, सोचने की, बोलने की, अपने मजहब की इबादत करने की आज़ादी, और इन तमाम शहरियों के बीच भाईचारे को बढ़ाया जाए, मुल्क को एक और अटूट बनाए रखें। आज 26 नवंबर 1949 के दिन कानून साज असेंबली हमने इस कानून को कबूल किया, लागू किया और खुद को ये कानून दिया। नाउ इंडिया इज democratic country. Democracy is the government to the people, by the people and for the people. इस तरह संविधान सभा में लगातार मेहनतों और कोशिशों की वजह से आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा तहरीरी दस्तूर मुकम्मल हुआ। इतने सालों के बाद जब हम हमारे संविधान को देखते हैं तो हमें हैरत होती है इस दस्तावेज बनाने वालों के सूझबूझ पर। यही वो देश है जहाँ हर धर्म एक साथ रहता है, यही वो देश है